हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक चैप्टर के साथ है 11th क्लास का है जिसका नाम है क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अगर हिंदी में बोले तो इसे कहा जाएगा क्या, ठोसों के यांत्रिक गुण। आपको चलिए अपन इसको एग्जाम्पल से शुरू करने की कोशिश करूंगा मैं कि मेरे पास क्या है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं अपन, एग्जाम्पल है अपना। आपके पास एक बॉल है, वो है बनाई हुई किसकी, सोइल की यानी मिट्टी की बना रखी है। नंबर 2 हमने एक बॉल बनाई किसकी, प्लास्टिक की। इसी तरह हमने एक बॉल बना ली किसकी, अपन ने बना देते हैं यहाँ पे किसकी, रबर की। और लास्ट बॉल ले ली मैंने किसकी, क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज एक अपना मोस्ट सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि यहाँ पे सॉलिड स्टेट में रहने वाला क्रिस्टल है ये, इसे हाथी दांत की गोली भी अपन इसको मान सकते हैं यहाँ पे। तो अपन ने 4 क्रिस्टल लिए, चारों की मास सेम है, सबके मास क्या है, सेम ले रखे हैं, और चारों को सेम हाइट के साथ हम क्या कर रहे हैं बेटा, ड्रॉप कर रहे हैं। तो आप खुद देखिएगा, जब आप मिट्टी की बॉल को आप नीचे की तरफ थ्रो आउट करेंगे, छोड़ेंगे, तो वो नीचे से क्या करेगा, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा का पूरा बिखर जाएगा वो। जबकि जब प्लास्टिक की बॉल को आप नीचे की तरफ फेंकोगे तो वो हल्का सा जंप लेके थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगी। वही अगर अपन जब रबर की बात करेंगे तो रबर की बॉल को जब अपन नीचे थ्रो आउट करेंगे तो वो काफी ज्यादा ऊंचाई तो थोड़ा सा उछल के मिलेगा अपने को। लेकिन जो क्वार्ट्ज की बॉल जैसे ही नीचे जाएगी, वो टकराने के बाद लगभग उतनी ही ऊंचाई तक आने की अपने आप को क्या करेगी, कोशिश करेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप एक चीज क्लियर देख पा रहे हो कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि जब हम उन पर कोई फोर्स अप्लाई करें तो वो वापस रिवर्स में अपने उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। अगर मिट्टी की बात करें तो या सॉइल में अपने कोई फोर्स नहीं लगा तो बिखर गई पूरी की पूरी। प्लास्टिक में अगर देखें तो हल्का सा फोर्स ही लगा, रबर में थोड़ा हद तक कुछ हद तक ज्यादा फोर्स अप्लाई हुआ, और जबकि क्वार्ट्ज में वापस रिवर्सिबल फोर्स उतना का उतना लगाने की कोशिश की। तो इसी प्रॉपर्टी को, जो क्वार्ट्ज वाली प्रॉपर्टीज है, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने पर क्या होगा, उसकी शेप में चेंज होगा, और जब उस फोर्स को अपन रिलीज करें तो वह वापस अपने स्टेट के अंदर आने की क्या करे, कोशिश करे। इस प्रॉपर्टी को अपन किस नाम से जानते हैं, इसे अपन बोलते हैं क्या, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मेरे पास क्या है, यहां पे अपने पास क्या है, बॉल ली हुई है, एक जैसे बॉल है। अगर इस बॉल को मैं क्या करूंगा, जैसे मैं कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगा रहा हूं, जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अपनी साइज और शेप चेंज किया इसने। लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स रिलीज किया तो इस बॉल ने वापस अपनी इनिशियल शेप में आने की कोशिश की है, और वापस टोटली अपनी प्राइमरी शेप में आ चुकी है। तो इस ऑब्जेक्ट को अपन किस नाम से बोल सकते हैं, यानी इस फोर्स को, इस जो अपना ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस पूरी प्रॉपर्टी को तो अपनी इलास्टिसिटी बोल ही रहे हैं, प्रत्यास्थता बोल ही रहे हैं, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और वह वापस उस फोर्स को हटाने के बाद अपनी प्राइमरी शेप में आ जाए, इस प्रॉपर्टी को अपन क्या नाम से जानते हैं, इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। और अगर कुछ हद तक आपने देखा होगा, प्लास्टिक वाली जो बॉल्स आती है उनको अगर दबाया तो वो क्या करेगी, वो पूरी की पूरी उनकी शेप वगैरह चेंज हो जाती है। उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं क्या, प्लास्टिक बोलते हैं उनको। और आपको पता है मिट्टी के अंदर तो आपको पता ही है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में 100% इलास्टिक नहीं होता, कुछ ना कुछ हद तक उसके अंदर चेंजेस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब अपने पास यहां पे एक टॉपिक निकल के आता है जिसका नाम है क्या, स्ट्रेस। क्या नाम है, स्ट्रेस। हिंदी में बोला जाता है इसको क्या, प्रतिबल। होता क्या है स्ट्रेस, पहले अगर मैं इसको डिफाइन करने की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट या सॉलिड। किसी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया पर लगने वाला रिवर्सिबल फोर्स, वो क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। इसको समझने की कोशिश करें। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा है,
कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, इसके विपरीत दिशा में फोर्स लगा रहा है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के द्वारा लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। और इसकी डिफाइन अपन ने क्या बोली है कि ए रिवर्सिबल फोर्स यानी विपरीत दिशा में लगने वाला बल पर यूनिट एरिया यानी प्रति इकाई लंबाई पर। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा स्ट्रेस प्रतिबल बराबर क्या निकल के आएगा बेटा, स्ट्रेस इक्वल टू आएगा फोर्स अपॉन एरिया यानी बल बटा हुआ क्षेत्रफल। ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है अपना क्या, स्ट्रेस। अगर इसकी यूनिट की बात करोगे आप तो यूनिट क्या निकलेगा, यूनिट आएगा अपने पास, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन और एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2। तो क्या हो गया स्ट्रेस कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, जब हम किसी भी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वह उसके विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल लगाता है। उस प्रत्यानयन बल को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिबल कहते हैं। और इसकी अगर एग्जैक्ट परिभाषा बनानी हो तो क्या बनेगी, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रतिक्रियात्मक बल क्या कहलाता है बेटा, प्रतिबल कहलाता है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे और आते हैं, जिसकी अगर बात की जाए ये अपने जो प्रतिबल है, जो रिवर्सिबल फोर्स है, ये अपन 3 ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे, लीनियर पे, एक एलिप्टिकल पे और दूसरा वॉल्यूम पे। यानी जहां लंबाई दी हुई हो, क्षेत्रफल दिया हुआ हो और जहां आयतन दिया हुआ हो। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके अंदर डिस्कस करेंगे अपन स्ट्रेन के ऊपर यानी विकृति के ऊपर। अगर हिंदी में बोला जाए, आपने याद होगा सर्फ एक्सेल का ऐड आता है स्ट्रेन आर गुड, दाग अच्छे हैं। तो वो जो स्ट्रेन है उसी को अपन यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।